ASTV 24 अंक के संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव से लेकर के सांसद तक हम आज दिखाएंगे गांव की जो समस्याएं हैं, किस तरह से शासन और प्रशासन फेल है। हम बात करेंगे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके एक अभियान चलाया। और उसी देश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की बात करेंगे, जिन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर के बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, करोड़ों रुपया खर्च किया, जिन्होंने एक मिशन तैयार किया था कि स्वच्छ भारत मिशन। उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम बात करेंगे ग्रामीणों की, जहां करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई विकास नहीं हुआ है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश जारी किया था कि स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास। उसी विकास को लेकर के हम एक गांव में मौजूद हैं, उस गांव के भी रास्तों को लेकर के हम आपको दिखाएंगे। और हम बात करेंगे, अभी हमारे राज्य परिवहन मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने एक लेटर जारी किया था लोक निर्माण विभाग को कि 15 दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। उसको लेकर के भी हम आज दिखाएंगे। और हम बात करेंगे इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी की। जनपद लखीमपुर खीरी में तहसील धौरारा के अंतर्गत एक ब्लॉक है रमिया भेड़। उस ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत है लखाई, जो पूरी तरह से अनाथ हो चुकी है, जिसमें वर्षों से कोई भी जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आया। उसी गांव का एक मेन रास्ता है, और जो ये मेन रास्ता है, ये श्री जंगली नाथ बाबा, जो पौराणिक मंदिर है, जंगली नाथ बाबा को जाता है। और यही रास्ता मुसलमानों के कब्रिस्तान को जाता है, जो अपने मतलब मिट्टी लेकर के, जो जनाजे लेकर के इसी रास्ते पे निकलते हैं। और यही रास्ता ढखेरवा निघासन हाईवे मार्ग में भी जुड़ा है। ये इस गांव का जो मेन रास्ता है, हम अपने कैमरे के द्वारा दर्शाएंगे इस रास्ते पे कितना बड़ा गड्ढा बना हुआ है। कई बार इसमें हादसे भी हो चुके हैं, कई लड़के इसमें गिर चुके हैं, कई मोटरसाइकिल वाले भी इसमें गिर चुके हैं। और इसकी शिकायत प्रधान को की गई, प्रधान ने कभी भी यहाँ देखने की कोशिश भी नहीं की। और हम बात करेंगे नालियों को जो गांव में आज तक कई वर्षों से नालियां नहीं बनी है, और वही वही नालियां न बनने की वजह से गांव के रास्तों की जो दुर्दशा है वो भी हम दिखाएंगे। हम अपने कैमरे के द्वारा दर्शाना चाहेंगे, ये जो रास्ता है, ये मेन रास्ता है जो सीधा कब्रिस्तान को जाता है, और यही श्री जंगली नाथ बाबा को जाता है। और यही रास्ता निघासन ढखरवा हाईवे मार्ग में सीधा जुड़ा है। और उस रास्ते पे जो एक गड्ढा बना हुआ है, आप कैमरे के द्वारा देख सकते हैं, ये गड्ढा जो है कितना गहरा और कितना खतरनाक गड्ढा है। लेकिन जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, कोई जिए या मरे। ये लखाही गांव है, और ये ब्लॉक रमिया बेहड़ में गांव पड़ता है। इस गांव में ना तो कई वर्षों से ना तो सोलिंग की रिपेयरिंग हुई है, ना शुद्धिकरण हुआ। आप देख सकते हैं जो जल भराव होता है गांव में किस तरह से होता है। और हम आपको लेकर के चलेंगे नालियों की वजह से जो रास्तों पे जल भराव है, जो रास्ते बैठे हुए हैं, खराब है रास्ते, उन रास्तों की भी हम बात करेंगे, अपने कैमरे के द्वारा दर्शाएंगे कि नालियां न बनने के कारण जो रास्तों की दुर्दशा हुई है, वो कितनी खराब दुर्दशा हुई है। कभी कोई जनप्रतिनिधि या कोई ब्लॉक का अधिकारी या कहीं भी आज तक देखने नहीं आया है। और ये रास्ते आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा कि जो ये रास्तों की दुर्दशा है, जो रास्तों का बुरा हाल है, केवल नाली ना होने का कारण है। आज तक कई वर्षों से जो लगातार इस रास्ते पे पानी का जल भराव हो रहा है, गंदा पानी आप देख सकते हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियां इसमें उत्पन्न होती हैं। हम कैमरे के द्वारा दिखा, और हम अपने कैमरामैन से, अपने सहयोगी से कहेंगे वो जो सरकारी नल लगा हुआ है जरा दर्शाएं कैमरे के द्वारा। दिखाएं, कई वर्षों से जो सरकार के द्वारा हैंडपंप लगाया गया है, वो अपनी बदहाली पे किस तरह से आंसू बहा रहा है। कई सालों से वो खराब पड़ा है, लेकिन आज तक ब्लॉक स्तर का कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि या प्रधान आज तक इसको देखने तक नहीं आया, ना ही इसका शुद्धिकरण करवाने की उसने कभी बात कही। अभी इसकी खबर भी चलाई गई थी, खबर के माध्यम से दिखाया गया था इस हैंडपंप को। ये जो हैंडपंप है, सरकार इस पे पैसा इसलिए खर्च करती है कि ग्रामीण इससे या राहगीर इससे पानी पियेंगे। ये जो हैंडपंप का पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है, शुद्ध पानी होता है। हम अभी अपने कैमरे से दर्शाएंगे जो कई वर्षों से जल भराव है मोहल्ले में, वो दिखाएंगे, दर्शाएंगे। कहीं भी गांव में कोई नाली नहीं है, और नाली ना होने के कारण जो रास्तों की दुर्दशा है, कितनी खराब रास्तों की दुर्दशा है, कितना गंदगी फैली हुई है रास्तों पे। और ये केवल और केवल नालियां ना होने की वजह से है, जो रास्तों पे गंदा पानी जल भरा होता है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम है जियाउल हक।
जियाउल हक, आपके इस गाँव में जो रास्ते हैं, बहुत खराब रास्ते हैं, हर रास्ते पे जल भराव है, कहीं नाली नहीं, क्या प्रधान जी से कभी बात हुई, नहीं हुई? प्रधान जी से बराबर कह रहे हैं, प्रधान जी कह रहे हैं आज करवा देंगे, कल करवा दे, कोई काम भैया नहीं हो रहा है। हम लोगों का रास्ता बिल्कुल बंद है, जो मेन रास्ता है, देख लीजिए जाके मेन रास्ता बंद है। हम लोग बहुत मुसीबतों से गुजर रहे हैं, कोई साधन हमारे घर तक आ नहीं सकता है। हम लोग पैदल निकल रहे हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल भी नहीं लेके निकल पा रहे हैं भाई मेरे। जैसा कि हमने बात की उस रास्ते को लेकर के, जो हमने अभी पीछे दिखाया है रास्ता, एक गड्ढा है, उस गड्ढे को लेकर के हम बात और भैया कर रास्ते रहे थे। सोलिंग पे घूरे ढीले जा रहे हैं, सोलिंग पे पानी बहाया जा रहा है, इसके लिए कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए भैया। जैसा कि हमारे ग्रामीण ने अभी मांग की है कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके जिम्मेदारों पे भी बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे ग्रामीणों के द्वारा मांग की जा रही है। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के द्वारा, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि कैमरे के माध्यम से दर्शाएं, जो रास्ते पे इधर देख लीजिए, रास्ते पे जो पानी भरा हुआ है, ये केवल नाली ना होने के कारण है। और ये रास्ते कितने खराब और कितने गंदे हैं। अगर ये आज रास्तों का ये हाल है, तो केवल सिर्फ नाली ना होने के कारण है। हम अपने कैमरे के द्वारा दर्शाएंगे रास्तों का जो हाल है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि या कोई प्रधान या ब्लॉक स्तर का कोई भी अधिकारी कभी देखने नहीं आता है। जैसा कि ग्रामीणों से हमें जानकारी मिली गई थी, लेकिन इस पे भी आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और ये जल भराव इसलिए है कि इसका कोई पानी का निकास नहीं है। जिस तरह से इंसाफ का तराजू कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान जारी किया था कि किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में, किसी भी वार्ड में या किसी भी टाउन एरिया में या किसी भी कस्बे में कोई जल का भराव नहीं होना चाहिए। उसका निस्तारण होना चाहिए, उसके जल की निकासी की तैयारी करनी चाहिए। उसका जो है जल की निकासी के लिए नालियाँ बनवाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ ये एक ऐसा गाँव है जो पूरी तरह से अनाथ हो चुका है। इसका कोई भी जनप्रतिनिधि जो है कोई देखने वाला नहीं है। इस गाँव में कभी कोई प्रधान नहीं आते। यहाँ पे हमारे ग्रामीण इकट्ठा, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद अख्तर। इस रास्ते को लेकर कभी आपने प्रधान जी से बात की? काफी बात की मैंने। कितनी बार बात की? कई बार राकेश प्रधान से बात की मैंने। और जो मौजूदा प्रेजेंट टाइम में इस वक्त के प्रधान, उनसे बात की आपने? हाँ, उनसे भी कई बात। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कि हम आकर देख लेंगे। लेकिन वो आए आज तक नहीं यहाँ? आए। नहीं आए। ये पानी कब से भरा हुआ है लगभग? पानी करीब लमसम 4 साल हो गए, इससे ऐसा ही भरा रहता है। 4 साल से भरा रहता। अच्छा, इसी में कुछ नल लगे हुए हैं, और तो क्या उन नलों का पानी ये ग्रामीण पीते हैं, बच्चे पीते हैं? बिल्कुल पीते हैं। अच्छा, कोई बीमारी तो नहीं मोहल्ले में? कोई बीमारी बहुत सी है, जैसे कौन-कौन सी? जैसे डेंगू, मलेरिया और कई तरह की बीमारियां होती हैं यहाँ। जैसा कि हमारे ग्रामीण ने बताया कि इस पानी की वजह से कई तरह की बीमारियां फैली हुई हैं मोहल्ले में, लेकिन जनप्रतिनिधियों के लिए इसके लिए कुछ भी नहीं है, ना वो देखना चाह रहे हैं। अपने सहयोगी सत्यनारायण के साथ मैं मंडल प्रभारी शाहिद लखाई, लखीमपुर खीरी, और आप देख रहे हैं एसटीवी अंकित संवाद। छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।